देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को आज एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिवपुरी के बद्रवास क्षेत्र के कुल 61 लोग एक बस लेकर केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, जो भूस्खलन के कारण वहां फंस गई। राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर उन्हें एयरलिफ्ट करवाया। अपडेट कर देंगे आप। तो मुझे बताया गया कि आज चारधाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुँचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय माता। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल के पुराने भवनों की अवस्था पूरी हो चुकी है और अब स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे। सरकार ने स्कूल भवन निर्माण को प्राथमिकता के तौर पर रखा है। हम नए भवन बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री ने शिक्षकों को लेकर कहा कि पिछले साल 10 अगस्त को नियुक्तियां हुई थी। इस बार 1 अगस्त से शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही पर मंत्री ने कहा कि शिक्षक सामान्य है। सहमत हूँ। और ये साइकिल है, जो भवन आज के 50 साल पहले बने थे, उनको अब उनकी अवस्था पूरी हो गई, उनके नए भवन को बनना चाहिए। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार ने उनको प्राथमिकता के क्रम में रखा है। हम भी तो सैकड़ों भवन भवन बनाने की स्थिति में है और वो बनाने भी जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, राज्य बहुत बड़ा है और 1,30,00,000 के आसपास विद्यार्थियों का प्रबंधन इस राज्य में होता है, जिसमें 86 से 88 लाख बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 30, 32, 35 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में। मतलब आप ये कह सकते हो कि 25 से 30% बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने जाते हैं, बाकी 70 से 75% बच्चे जो है वो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं। तो दबाव तो रहता है, लेकिन इसके बाद भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बेहतर कर सकता है वो प्रयास कर रहा है। अभी हम लोग उन स्कूलों को पहले प्राथमिकता से नए भवन और अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति देने वाले हैं जो सीएम राइज के कैचमेंट एरिया से, पेरीफेरी से बाहर है। क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र का सीएम राइज 8 से 10 किलोमीटर के बच्चों को उठा लेगा। वहां के स्कूल समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से उनको हम बंद करेंगे। शहरी क्षेत्र में मुझे लगता है कि 3 से मध्य प्रदेश में गुरुवार रात से भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम जिले की बात करें तो यहां पिपरिया, सोहागपुर समेत समूचे जिले में रात भर से झमाझम बारिश हुई। हालात ये है कि जिले भर के कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सीजन में पहली बार शुक्रवार सुबह 8 बजे तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। बता दें कि बैतूल और सानी समेत तवा बांध के कैचमेंट इलाके में रात भर से जारी तेज बारिश से बांध के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते शुक्रवार सुबह 5 बजे गेट खोले गए हैं। बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में, मतलब कैचमेंट एरिया में रात को पचमढ़ी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हुई है और सारनी के डैम भी, इसके अपस्ट्रीम में जो तवा बना हुआ है, वहां से भी 11,000 क्यूसेक पानी सुबह छोड़ा गया है। पानी की आवक को देखते हुए और जो गवर्निंग लेवल है उसको मेंटेन करने के तहत
गेट 5 फीट खोलकर 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कुल एक पावर प्लांट से भी 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसा कुल 40,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में जाएगा। अभी गवर्निंग लेवल 1160 है डैम का 15 अगस्त तक। सीजन में आज पहली बार खोले गए हैं। 1 घंटे में 1 पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब 60,000 क्यूसेक के करीब आवक। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि 6 जिलों में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण भदभदा डैम के 5 गेट खोले गए। वहीं डैम में 1,666 फीट पानी भर चुका है। 10 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 31 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। वहीं सीहोर जिले में भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने आज स्कूल और आंगनबाड़ी बंद का आदेश दिया है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कमलामना रेल खंड के बीच इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। वहीं प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 4 से 13 अगस्त और नॉन इंटरलॉकिंग 14 से 19 अगस्त तक किया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त और रवाना की जाएंगी। बता दें कि राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का निर्माण 3,540 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के शहर में हो रही चोरी का खुलासा हो गया है। बता दें कि चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने सोना चांदी व मोटरसाइकिल सहित 19 लाख से अधिक के आभूषण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। छः 2024 मतलब 11 जून 2024 को बायनार का साप्ताहिक बाजार से एक पेटी चोरी हुआ था। वो पेटी में कुछ सोना है और बहुत ज्यादा चांदी है। तो फिर वो रिपोर्ट हमारे पास आई है उस समय ताना में। वो रिपोर्ट राकेश कुमार जैन करके एक ज्वेलर है, वो ज्वेलर हमारे पास आके रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे चोरी हुआ है। तो फिर जैसे चोरी हुआ करके रिपोर्ट आया था, हमने एफआईआर रजिस्टर किया था चोरी के सेक्शंस में। तो उसमें ये हुआ था कि वो लोग जब बेचने गए थे उधर, जब बेच रहे थे वो लोग जैसे सामान को पैक कर रहे थे, बेचने के बाद बोलेरो में सामान को रोक रहे थे, तब वो लोग जब देखे थे तो फिर उन लोगों को समझ में आया कि एक पेटी गायब है। तो फिर वो लोग आके हमको रिपोर्ट किए थे। रिपोर्ट के आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर किया था। तो फिर उसके बाद से हम एक स्पेशल टीम इसमें फॉर्म किए थे, इन्वॉल्विंग साइबर सेल स्टाफ और हमारा बायनार का पीएस का स्टाफ दोनों को इन्वॉल्व किए थे, और लेड बाय एसडीओपी सतीश भार्गव, साइबर सेल का प्रभारी। तो जैसे हम टीम को फॉर्म किए थे, इनिशियली हमको कुछ क्लू इसमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें उस जगह में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और क्योंकि बाजार है तो फिर बहुत लोग वहाँ आना जाना होता है बहुत लोगों का। तो फिर इसमें थोड़ा हमको मुश्किल लगा था इनिशियल टाइम में। इसके बाद जैसे हमको कुछ इनपुट्स मिल रहा था कि ये लोग कुछ गिरोह टाइप का है, ये लोग ऑपरेट करते, आंध्रा में ऑपरेट करते, तेलंगाना में ऑपरेट करते और उड़ीसा में ऑपरेट करते, छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेट करते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं। इस टाइप का इनपुट्स हमको मिले थे। तो फिर हम टीम बना के वहां बेच के पूरा इनपुट्स जैसे इकट्ठा कर रहे थे, हमको एक दिन अभी इनपुट हमको ये मिला था कि उसमें एक्चुअली वो जो ग्रुप था, वो ग्रुप में 3 लोग इन्वॉल्व थे। 3 में से एक जो आरोपी है, सचिन ध्रुव है उसका नाम, वो आरोपी भीमकोच महासमुंद में है करके हमको इनपुट मिला था। तो फिर वो इनपुट के आधार पर हमारा टीम वहां पहुंच गई है। टीम पहुंच के जैसे रेड किया है तो फिर वो मिल गया अपने को, सचिन मिल गया। सचिन जैसे मिला था तो फिर सचिन से हम स्पॉट पे पूछताछ किए थे। तो फिर उसके बाद सचिन ने पूरा एक्सेप्ट करना शुरू किया था, और सचिन ने ये भी बताया कि और 2 आरोपी भी हैं। उसमें एक आरोपी का नाम है नागेश्वर, और दूसरा आरोपी है राकेश। तो राकेश का लोकेशन अभी तक हमको नहीं मिला था, लेकिन नागू का लोकेशन हमको अभी नागू इस वक्त अभी उड़ीसा में एक जगह जेल में बंदी है, क्योंकि वो ये घटना करने के बाद ये तीनों लोग स्प्लिट हो गए। राकेश एक जगह चला गया, सचिन एक जगह चला गया, और नागू भी एक जगह चला गया। नागू उड़ीसा तरफ चले गया। उड़ीसा में ये कुछ मोबाइल चोरी किया था नागू ने। उस मोबाइल चोरी के मामले में वहां का पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में भी बंदी किया है।
तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि प्रोडक्शन वारंट यहाँ कोर्ट से जारी करा के नागू को भी अपन लाके इस केस में इन्वॉल्व करके जेल में बंदी करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी अपने पास सचिन है, सचिन ध्रुव उसका नाम है। इन लोग का प्लान ये था, क्योंकि 11 जून 2024 उस दिन ट्यूसडे था। ट्यूसडे को बायनार में मार्केट, बड़ा मार्केट, उस दिन साप्ताहिक मार्केट लगी थी। ये लोग इसका प्लानिंग क्या है 1 डे बिफोर किए थे। इसका मतलब 10 जून 2024 मंगलवार को ये तीनों लोग मिलकर प्लान किए थे। उस प्लान के हिसाब से ये लोग 11 जून 2024 को सुबह 5 बजे भीम कोच से निकले हैं, क्योंकि ये तीनों लोग भीम कोच में रहने वाले हैं। इनका घर भी भीम कोच में अगल बगल में है। तो फिर 5 o'clock सुबह भीम कोच में ये लोग वहां से निकले थे होंडा शेन की गाड़ी में। तो वो गाड़ी से ये लोग जैसे निकले, इन लोग एक्चुअली क्या है, साप्ताहिक मार्केट में जाना है, सोना चांदी चोरी करना है, इस इंटेंशन से नहीं आए थे बाहर। ये लोग क्या है, मोबाइल, जनरली ये लोग मोबाइल चोरी करते हैं। जैसे हम पूछताछ किए सचिन से, सचिन बोल रहा था कि सचिन ये कह रहा था कि रायपुर में कई बार ये लोग मोबाइल चोरी किए थे, बहुत सारे मोबाइल चोरी किए थे ये लोग। और इनका बेसिकली इनका काम यही है, सचिन का, नागू का, राकेश का, इनका काम ही यही है, मोबाइल चोरी करते हैं। और पवई पुलिस ने 2 दिन पूर्व ग्राम हिनोता में हुई चोरी का शुक्रवार को खुलासा करते हुए चोरी के सामान सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताते कि बीते 2 दिन पूर्व ग्राम हिनोता निवासी बिहारी पटेल के घर में अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी फरियादी ने पवई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोटा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह व एसडीओपी पवई सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने विवेचना के दौरान मौके पर लिए गए फिंगरप्रिंट्स एवं डॉग स्क्वाड की सहायता से गांव के ही कुछ लोगों से शक के आधार पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राहुल उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके पास से चोरी हुआ सोने चांदी का सामान सहित नगद राशि जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। निवासी बद्री पटेल ने थाने में आकर सूचना दी कि 28 तारीख की रात्रि में उसके घर में घुसकर किसी अज्ञात चोर ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित जो है कुल मशरूका लगभग 90,000 1 लाख का मशरूका की उसमें चोरी की गई थी। चोरी के बाद उसने थाने में सूचना दी। तत्काल थाना प्रभारी पवई ने उस पर अपराध पंजीबद्ध किया, वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पवई के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा उसमें अथक प्रयास किया गया, जिससे उस चोरी में जिस व्यक्ति द्वारा, एक 19-20 साल के लड़के द्वारा, जिसका नाम राहुल पटेल है, चोरी की गई थी और पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया है। उसके कब्जे से एक सोने का हार, सोने की मंचली, सोने की अंगूठी, 3 नग सोने का टॉप, चांदी की पायलें, चांदी करधन, हाथपोश, चांदी के कंगन इत्यादि जब्त किया गया है। ये पवई पुलिस की बड़ी सफलता है, जो इन्होंने लगभग 100% जो चोरी गया माल है वो पूरा जब्त किया है। मध्य प्रदेश के व्यापारिक नगरी इंदौर के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बम रखने और संस्थान को उड़ाने का एक ईमेल मिला था। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद पता चला कि सिलेक्शन न होने के चलते गुस्से में आकर ईमेल किया गया था। झोलाझाप डॉक्टर के इलाज से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पिता की शिकायत पर मंदसौर जिले के भानपुरा पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया। झोलाझाप घटना के बाद से फरार है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि लोटखेड़ी निवासी दौलतराम पिता बालचंद गायरी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और 15 जुलाई को कोंटा में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को बयान के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन आरोपी कई दिनों से भी फरार है।
सर, एक छोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। किस प्रकार की घटना और इसमें क्या कुछ पाया गया जांच में? दिनांक 15 तारीख को दौलतराम पिता बालचंद गायरी निवासी ग्राम लोटखेड़ी इसके द्वारा थाने पर उपस्थित होकर ये रिपोर्ट की थी कि करीब 10 दिन पहले इनका जो 2.5 साल का बच्चा है धर्मराज, उसको बुखार आया था। तो बुखार में इन्होंने अपने लोटखेड़ी तिराहे पर एक धाकड़ क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर कारूलाल, ये लोटखेड़ी के रहने वाले कारूलाल धाकड़, इनके द्वारा इसका इलाज किया गया। तो इलाज के दौरान जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, बच्चा 2.5 साल का था, उस बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया गया तो इंजेक्शन वाली जगह पे उसको इन्फेक्शन हो गया। तो उसको इन्फेक्शन होने पर इसका इलाज इसके माता पिता ने भवानी मंडी कराया, 3-4 दिन भवानी मंडी कराया, वहाँ पर सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसको कोटा ले गए। तो दिनांक 15 तारीख को कोटा में उस बालक का इस इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया, जिस पर हमने थाने पर मर्ग कायम किया और मर्ग जांच के दौरान फिर हमने इनके जो परिजन हैं उन सबके कथन लिपिबद्ध किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर के द्वारा इन्फेक्शन से मृत्यु होना लिख किया है। तो इन